आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इंजीनियर्स कोड करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, और कैसे एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाता है। सब आज की वीडियो में हम समझेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन से। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट आपको बनाना होता है ना, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन आता है, जिसके अंदर आप देखते हो आपको उसके अंदर क्या क्या फीचर लाने हैं। ये काम होता है प्रोडक्ट टीम का। प्रोडक्ट टीम क्या करती है, मतलब प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एक अलग से होता है कंपनी के अंदर, जिसका काम होता है ये सब देखना, डॉक्यूमेंट लिखना। वो बेसिकली जो बिजनेस डिपार्टमेंट होता है, बिजनेस डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं कि हमें क्या क्या नए फीचर लाने हैं, फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि हाँ हमें ऐसे बनाना है पूरा फीचर। वो यूआई टीम के साथ मिलकर बनाते हैं कि हमें ऐसा दिखाना है, कैसा दिखाना है, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये डॉक्यूमेंट पूरा एक प्रिपेयर हो जाता है फीचर का, वो भेजते हैं टेक्निकल टीम को, मतलब इंजीनियर्स को रिव्यू के लिए। अब एक मीटिंग होती है जिसमें सब कुछ रिव्यू किया जाता है। आपको फीचर बताएगी प्रोडक्ट टीम की, देखिए ये फीचर हम इंप्लीमेंट करने हैं, ये उसका हमने यूआई सोचा है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। उस मीट में हम बताते हैं कि हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है उस फीचर के अंदर। मान लेते कोई यूआई चेंज ऐसा है जो पॉसिबल ही नहीं है करना, तो हम उसमें बताएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है यूआई चेंज करना, ये तो कोई और चेंज देखिए जो यूआई चेंज होता है। जो ये डॉक्यूमेंटेशन होता है इसको हम कहते हैं पीआरडी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने सिस्टम डिजाइन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहां पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, यही होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बेसिकली एक फीचर को जब आपको इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे कैसे चलाना है, क्या क्या उसके अंदर फीचर आने चाहिए, वो सारे इस डॉक्यूमेंटेशन में होता है पीआरडी के अंदर। प्रोडक्ट टीम जैसे पीआरडी बनाती है, आपके साथ डिस्कस करती है, सब कुछ फाइनल होने के बाद आपको एक टास्क असाइन किया जाता है। अब ये टास्क कैसे असाइन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टास्क देखिए ऐसे असाइन होते हैं आपके 2 हफ्ते के, ओके, मतलब 1 वीक 2 वीक। 2 वीक के आपके टास्क असाइन हो जाते हैं एक ही बार में। मान लेते हैं आपको 10 टास्क मिले हैं, 10 टास्क आपको असाइन हो गए डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट फेज आता है आपके ऊपर, बेसिकली इंजीनियर्स के ऊपर। वो क्या करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं कि क्या हम इस स्प्रिंट में उनको कर पाएंगे। स्प्रिंट क्या होता है मैं बताना भूल गया। बेसिकली जो ये 2 हफ्ते की हम चलाते हैं, इसको हम एक स्प्रिंट बोलते हैं या फिर साइकिल बोलते हैं। जो है हम 2 हफ्ते की ये साइकिल चला रहे हैं या स्प्रिंट चला रहे हैं, इनको साइकिल और स्प्रिंट बोलते हैं। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो एजाइल मेथोडोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रम के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे कहीं पे मतलब लिख दूंगा कि क्या क्या होता है ये, आप मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा इन दोनों के बारे में। वापस आते हैं अपने एस्टिमेशन पे। जैसे ही स्प्रिंट स्टार्ट होती है, पहले दिन अपने इंजीनियर्स होते हैं वो एस्टिमेट करना स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट जैसे उन्होंने कर लिया, उसके बाद एक और रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें सारे इंजीनियर्स देखते हैं कि क्या इन्होंने एस्टिमेशन किया है जो वो सही है या गलत है। उसमें क्या हो सकता है, कभी कभी आपको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो जिसके ऊपर आपने कभी काम ही ना किया हो, मतलब किसी टास्क के ऊपर आपने कभी काम ही नहीं किया, तो उसको क्या होगा, उसको दूसरा डेवलपर जिसने उस पर काम किया वो आपको बताएगा कि नहीं इसको 2 दिन नहीं, इसको 3 दिन लगेंगे, इसको 4 दिन लगेंगे। तो इसलिए एक रिव्यू मीट की जाती है। अब ये जो आपको स्प्रिंट में टास्क असाइन होते हैं, ये होते हैं एक तो फीचर्स जो पीआरडी की मदद से आपको मिलते हैं, दूसरे होते हैं बग्स। बग्स क्या होते हैं, बेसिकली जब भी कोई टेस्टिंग की जाती है उसके बाद बग्स आते हैं, ये हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं, वो इसमें होते हैं। और बाकी इंप्रूवमेंट्स वगैरह जो भी हमारे फीचर के होते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब मान लेते हैं 10 टास्क थे, 10 टास्क में आपने एस्टिमेशन दिया कि मेरे को इसमें 15 दिन लगेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आप 10 दिन का काम 15 दिन, मतलब 15 दिन का काम 10 दिन में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली 2 हफ्ते की स्प्रिंट होती है। 2 हफ्ते मतलब 4 दिन तो आप वीकेंड का मान लीजिए, 10 दिन में आपको काम करना है। तो उस मीट में, मतलब जो ये रिव्यू मीट होती है जिसमें हम एस्टिमेशन देखते हैं, उसमें टास्क हटा दिए जाते हैं बाकी के 5 दिन के। कभी कभी क्या करते हैं, हम 5 दिन की जगह हम 6 दिन के हटा देते हैं, क्योंकि एक दिन मीटिंग में भी लग जाता है। मतलब पूरे 2 हफ्ते की स्प्रिंट होती है तो एक दिन हमारा मीट्स में चला गया, जो हमारी स्प्रिंट की मीट्स वगैरह होती है, बीच में मीटिंग वगैरह होती है, तो इसलिए हम 9 दिन के टास्क लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले दिन से और लास्ट दिन तक जाते हैं, तो 9 दिन के हमें टास्क कंप्लीट करने हैं हर एक इंजीनियर को। सेकंड डे से क्या होता है, सेकंड डे से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। काम करना हमने स्टार्ट किया, डेवलपमेंट स्टार्ट करी। अब मान लेते कोई फीचर आया, हमने उसको डेवलप किया। फीचर को डेवलप करने के बाद हम क्या करते हैं, पीआर रिव्यू के लिए भेजते हैं। पीआर रिव्यू क्या होता है, पीआर रिव्यू बेसिकली उसमें आपके जो सीनियर्स होते हैं या कोई और आपका कलीग होता है जो आपके साथ काम कर रहा होता है, वो आपका कोड देखता है, आपने कोड कैसा लिखा है। अगर आपने खराब लिखा है तो वहीं पे वो सारे कमेंट लिख देगा, अगर आपने सही लिखा है तो वहीं उसको वो अप्रूव कर देगा। अब अप्रूव के बाद क्या होता है, कोड को मर्ज किया जाता है। बेसिकली ब्रांचेस होती है काफी सारी, आपको अगर गिट के बारे में पता होगा, जो मेन ब्रांच होती है वो अलग होती है, जहाँ पे अच्छा कोड, सही कोड लिखा रहता है, जो प्रोडक्शन पे जाता है, जो बेसिकली डिप्लॉय होता है, जो मतलब पड़ा होता है
मेन वेबसाइट पे, और जो बाकी सारा कोड होता है वो सारा आपको अपने फीचर ब्रांच पे बनाना होता है। फीचर ब्रांच बेसिकली एक ऐसी ब्रांच जो आपकी मेन ब्रांच से निकली हुई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गेट समझिए जाके, तब आपको वापस आके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सो पीआर रिव्यू में जब भी आप पीआर रिव्यू के लिए भेजते हो, आपकी रिव्यू होती है पीआर रिव्यू के बाद कमेंट आते हैं, कमेंट के बाद आप उन कमेंट को रिजोल्व करते हो, फिर वापस से पुश करते हो चेंजेस अपने गिट के ऊपर, मतलब अपनी पीआर के ऊपर, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको मर्ज किया जाता है। पीआर पुल रिक्वेस्ट होती है, इसकी फुल फॉर्म अगर आप सोच रहे हो। सो मर्ज हो गया अब आपका कोड मर्ज होगा तो सीधा प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा, मतलब जो आपको मेन कोड होता है जो अब कस्टमर यूज करता है वहां पे नहीं जाएगा। पहले होती है यूएटी टेस्टिंग। अब यूएटी टेस्टिंग क्या होती है? यूएटी एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो बिल्कुल मिमिक करता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को, मतलब बेसिकली बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट होगा जैसा हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होगा, मतलब मेन एनवायरनमेंट होगा। इसका मकसद ये होता है कि हम उसको प्रोडक्शन पे जाने से पहले एक बार टेस्ट कर लिए यूएटी के ऊपर कि कोई बग्स तो नहीं है, कोई क्रैश तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ। अब यहाँ पे रोल आता है क्यूए का, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, क्यू इंजीनियर। क्यू इंजीनियर क्या होता है? उसका काम टेस्टिंग का होता है। अब जैसे ही मेरी पीआर मर्ज हो गई, मैं उसको बोलूंगा क्यूए को कि भाई चलो टेस्ट करो, मेरा फीचर मैंने दे दिया है। अब वो जाएगा पीआरडी पढ़ेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो जो रिक्वायरमेंट थी उनको मैच करेगा सॉफ्टवेयर में जाके। अब मान लेते कोई बग आ गया, ठीक है, अब बग आते ही वो वापस मेरे को एक टिकट रेज कर देगा, जो मेरी स्प्रिंट चल रही थी उसके अंदर ही टिकट रेज हुआ है, ठीक है। अब उसने मेरे को टिकट रेज किया, अब मैं उस पर काम करूंगा, फिर से पीआर रिव्यू करूंगा, फिर से पीआर अप्रूव करवाऊंगा, फिर से पीआर मर्ज करवाऊंगा, फिर वापस से ऐसी एक साइकिल चलती रहेगी। क्यूए वापस उसको टेस्ट करेगा, फिर जब तक क्यूए ये नहीं कह देता कि ये फीचर सही चल रहा है तब तक हम उसको प्रोडक्शन पे नहीं ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 हफ्ते आपने पूरा काम कर दिया, मान लेते सब कुछ सही गया, यूएटी पे सारे फीचर टेस्ट हो चुके हैं, यूएटी पे सारा कोड चला गया है। अब नेक्स्ट आता है जब जैसे ही हमारी स्प्रिंट खत्म होती है उसके 1-2 दिन बाद हम करते हैं उसको रिलीज। रिलीज क्या होता है? सो रिलीज बेसिकली वो कोड, वहां पे हम उसको, मतलब हमारा जो पूरा हमने 2 हफ्ते में काम किया है, हम उसको मर्ज कराएंगे ऐसे एनवायरनमेंट में, मतलब प्रोडक्शन पे, जहां पे कस्टमर उसको यूज कर सके, ठीक है। सो बेसिकली ये समझिए 2 हफ्ते की स्प्रिंट थी, जितना भी हमने इसमें कोड लिखा है वो 2 हफ्ते के बाद 3 दिन बाद मर्ज हमने कर दिया है। अब हमारा पूरा कोड जो भी 2 हफ्ते में लिखा था वो लाइव हो चुका है सिर्फ 3 दिन बाद, मतलब हमने जो 2 हफ्ते में काम किया था उसके 3 दिन बाद वो लाइव हो चुका है। अब देखिए इसमें काफी सारी मीटिंग्स भी आती है। लाइव करने से पहले हम डेमो करते हैं, पूरी टीम को दिखाते हैं कि हमने ये काम किया है इस स्प्रिंट में। लाइव करने से पहले हम एक रेट्रो भी करते हैं। रेट्रो में हम ये देखते हैं कि क्या हमने सही किया है, क्या हमने गलत किया है। सही गलत में क्या हो सकता है? मान लेता आपने कोई एक टास्क लिया, उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल वेग थी, मतलब बहुत ही एकदम सिंपल थी, आपको लगा कि बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं इसको सिर्फ 1 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, पर जैसे ही आप उसके अंदर गए आपको पता चला कि 4 दिन 5 दिन लग गए। सो ये होती है वेग रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या हुआ? इसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ है, 4-5 दिन आपके वेस्ट हो गए। तो ये सब आपको पहले ही देख लेना चाहिए था। जिसकी भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पहले देख लेना चाहिए था। तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में यही होता है, उसमें देखा जाता है कि क्या क्या हमने गलत किया है, क्या क्या हम आगे जाके सही कर सकते हैं, कैसे हम खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये बात हो गई सारी हमारी स्प्रिंट की और रिलीज तक की। अब मान लेते कस्टमर ने यूज करना स्टार्ट किया, कस्टमर ये देख रहा है कि उसने नए नए फीचर आया वो यूज कर रहा है, और फीचर यूज करते करते क्रैश हो गई वेबसाइट। अब क्या होगा? अब कस्टमर हमें कस्टमर केयर को कॉल करेगा, हमें नहीं कॉल करेगा, कस्टमर केयर को कॉल करेगा। कस्टमर केयर बोलेगा ठीक है मैं एक इश्यू रेज कर देता हूं, तुरंत हमारे पास एक इश्यू आ जाएगा। मतलब आपको समझिए, जो कस्टमर का सपोर्ट टीम होती है वो तुरंत एक इश्यू रेज करेगी प्रोडक्ट टीम के पास, प्रोडक्ट टीम हमें भेजेगी इंजीनियरिंग टीम को, इंजीनियरिंग टीम का क्या करेगी, इंजीनियरिंग टीम क्या करेगी, वो बेसिकली जितने भी टास्क अभी है उनको होल्ड पे रखेगी, उनको नहीं करेगी अभी। जैसे ही कस्टमर इशू आए सबसे पहले उसको पिक करेगी। कस्टमर इशू सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, क्योंकि वो एक कस्टमर के लिए आया। हम कस्टमर को ऐसे नहीं रख सकते हैं कि वो चल ही नहीं पा रहा है उसकी एप्लीकेशन। ये कोई गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट होती तो हम मान भी लेते चलो ठीक है चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए वैसे। सो हमारी जो वेबसाइट है वो नहीं चल, ऐसा हमारा प्रोडक्ट क्रैश नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। तुरंत आया, तुरंत हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। और जो ये होते हैं इनको हम हॉटफिक्स बोलते हैं, बेसिकली हॉटफिक्स ही बोलते हैं मतलब। सो हॉटफिक्स में क्या होता है, जैसे ही आया टिकट हमारा रेज हुआ, टिकट आते ही हमने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करने के बाद यूएटी पे गया, यूएटी के बाद दोबारा हमारी क्यूए की टेस्टिंग हुई, क्यूए टेस्टिंग के बाद वो वापस से प्रोडक्शन पे चला गया। अब देखिए आपने एक टर्म सुनी होगी, बार बार मैं बोल रहा हूँ टिकट टिकट टिकट, ये क्या होता है? सो बेसिकली क्या होता है, एक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है। ये काफी सारे होते हैं, जीरो होता है, लीनियर होता है, ऐसे काफी सारे होते हैं।
सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का यही काम होता है कि वो आपको एक ऑटोमेट टूल प्रोवाइड करता है हफ्तों के लिए, मतलब 2 वीक में आपको क्या क्या टास्क लेने चाहिए, कैसा आपको करना चाहिए, मतलब एक ऑटोमेटिक टूल होता है कि आप पीआरडी वगैरह, टिकट वगैरह ये सब ट्रैक कर सको। मतलब वहां पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपको क्या क्या काम करना है इस हफ्ते, क्या क्या आपको अगले हफ्ते काम करना है। तो ये सब एक ट्रैकिंग टूल होते हैं जो इनको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। कुछ जगह ऐसा होता है जब भी कस्टमर इश्यूज आते हैं सो वो डायरेक्टली इंजीनियर्स को नहीं मिलते हैं, मतलब बेसिकली एक इंजीनियर डेडिकेटेड रखा होता है उसके लिए, सपोर्ट के लिए, उसको बोलते हैं ऑन कॉल। ऑन कॉल का क्या काम होता है, मान लेते हैं रात के 1 बजे आपको कोई इश्यू आ गया कस्टमर को, कोई दूसरे देश में वो काम कर रहा है, तो तुरंत आपको उठना होगा, आपको उठ के उस पर काम करना होगा। काम करते हैं जैसे वो फिक्स हो जाएगा, आप फिर सो सकते हो वापस से, ठीक है। सो बेसिकली ये समझिए, हालांकि ये समझिए कि देखिए पहले हमने इतनी सारी टेस्टिंग करी है, आप खुद भी टेस्ट करते हो, ये मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप पीआर रेज करते हो, मतलब आप पुल रिक्वेस्ट देते हो रिव्यू करने के लिए, उससे पहले आपको खुद भी टेस्ट करना होता है। टेस्ट करने के बाद ही आप पीआर रेज कर सकते हो। और जैसे ही आपने पीआर रेज करी, देखिए पहले आप खुद भी टेस्ट कर चुके थे, उसके बाद क्यूए भी टेस्ट कर चुका था, उसके बाद भी कोई इश्यू आता है, देखिए फिर तो आपको रात को उठना ही होगा। ये इसमें हम कोई नहीं कह सकते, आपको रात को फिर उठना ही होगा, ये क्योंकि एक प्रोसेस में आ जाता है। फिर अब ये मानिए कि आपको अगर रात को उठना होगा तो आप पहले ही ऐसी टेस्टिंग करके चलो कि आपको रात को ना उठना पड़े। सो एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। सो प्रोडक्ट टीम हमें रिक्वायरमेंट देती है, हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टिकट्स रेस किए जाते हैं, 2 हफ्ते में हमें कितने टिकट्स करने हैं हम उसको एस्टिमेट करते हैं, हम बताते हैं हम कितना काम कंप्लीट करेंगे। फिर 2 हफ्ते में जैसे हम काम कंप्लीट करते हैं, 2-3 दिन बाद वो हमारा प्रोडक्शन पे चला जाता है। जैसे ही कोई कस्टमर इशू आता है हम उसको प्रायोरिटी पे लेते हैं, स्प्रिंट के अंदर ही लेते हैं और स्प्रिंट के अंदर ही उसको रिजोल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चला होगा सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो कि इंजीनियरिंग को आप आसान कैसे बना पाए, तो एक वीडियो यहाँ पे भी मैंने बनाई है जो मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसमें मैंने बताया कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर कैसे वर्क करता है, कि कंपाइलर एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कौन सी वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, सेविकोलन।